औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों में आखिरी यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। अतिशय पवित्र स्थल घृष्णेश्वर। शिवलिंग के दर्शन के बाद की ऊर्जा और प्रसन्नता का बयान करना बहुत मुश्किल है। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करता है। ज्योतिर्लिंगों में 2 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्वाभिमुख। पूर्वाभिमुख मतलब इनका द्वार पूर्व की तरफ है। उसमें पहला है घृष्णेश्वर और दूसरा है महाकाल। बाकी के 10 ज्योतिर्लिंग उत्तराभिमुख है। घृष्णेश्वर से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। घुष्मा नामक शिव भक्त से ये कथा जुड़ी हुई है। घुष्मा की बहन सुदेहा शादी के बाद भी निस्संतान थी, तो उसने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से कर दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग की वो पूजा करती थी और पूजा अर्चना के बाद इन्हीं शिवलिंगों को वो एक सरोवर में विसर्जित करती थी। घुष्मा की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। घुष्मा की पुत्र प्राप्ति के बाद सुदेहा साशंक हुई। घर में अपनी अहमियत कम होने की उसे भावना हुई। इसी ईर्ष्या और द्वेष में आकर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र का एक दिन वध कर दिया और उसका शरीर उसी सरोवर में बहा दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। अगले दिन घर में हाहाकार मच गया, मातम मच गया, लेकिन हमेशा की तरह घुष्मा शिव भक्ति में लीन थी। प्रार्थना होने के बाद, पूजा अर्चना होने के बाद घुष्मा 101 शिवलिंगों का सरोवर में विसर्जन करने के लिए आई। तब उसने अपने पुत्र को वहां सरोवर से बाहर चलते हुए आते देखा। घुष्मा अति प्रसन्न हुई। तभी शिवजी वहां प्रकट हुए। वे सुदेहा को दंड देने ही वाले थे कि घुष्मा ने उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वे सुदेहा को माफ कर दे और हमेशा के लिए लोक कल्याण के लिए वहां पर स्थित हो जाए। तब से ये स्थान घुष्मा के नाम से घुष्मेश्वर कहा जाने लगा। ये ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर कहा जाने लगा। संतान सुख के प्राप्ति के लिए घृष्णेश्वर आकर या घुष्मेश्वर आकर अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो संतान प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर शिव जी के शरण में चले जाते हैं और भगवान शिव जी उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, घृष्णेश्वर के इस पवित्र स्थल पर आकर इस ऊर्जा का अनुभव लेते हुए मैं आपसे एक असामान्य दैवी रुद्राक्ष के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो है गौरी गणेश रुद्राक्ष। ये साक्षात देवी पार्वती और गणेश जी का प्रतीक है, साक्षात शिव जी का अंश है। गौरी गणेश रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए विशेष लाभकारी होता है। गर्भधारणा होने में अगर कोई बाधा हो या गर्भपात की समस्या हो तो गौरी गणेश रुद्राक्ष सारी बाधाएं दूर कर देता है। गर्भधारणा होने के बाद उस गर्भ का विकास अच्छी तरह से होने के लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष मदद करता है। संतान से माता पिता का संबंध दृढ़ करने के लिए, बेहतर करने के लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम भावना को बढ़ाने के लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष लाभदायक है। ये अंतर्बाह्य शांति प्रदान करता है। साक्षात भोलेनाथ के वास्तव्य से पावन घृष्णेश्वर मंदिर और परिसर की ऊर्जा को और यहाँ की प्रसन्नता को
मन में हमेशा के लिए समेटकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।